नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। अमित शाह ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अवैध घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने घुसपैठ के रास्तों की विस्तृत मैपिंग करने को कहा है। साथ ही अवैध फंडिंग पर रोक लगाने और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पश्चिम एशिया की स्थिति को और गंभीर बना दिया। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ जिससे आग लग गई। सऊदी अरब ने 4 प्रोजेक्टाइल को मार गिराने का दावा भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित संघर्ष को लेकर 4 प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। इनमें ईरान की मिसाइल क्षमताओं को निष्क्रिय करना शामिल है। नौसैनिक ताकत को कमजोर करने की रणनीति भी बनाई गई है। साथ ही उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना प्राथमिकता में है। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत की खबर के बाद पाकिस्तान के गिलगित और स्कार्दू में हालत तनावपूर्ण हो गए हैं। अशांति फैलाने के बाद सेना तैनात कर 3 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। शिया प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने खामेनी की मृत्यु को इस्लामी शासन के अंत की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि ये ईरान के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने ईरान के लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद जताई। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत सरकार खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों को निकालने में जुटी। इंडिगो ने जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 विशेष उड़ानें संचालित की। विदेश मंत्रालय हालत पर लगातार नजर रखे हुए है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि खामेनी की लक्षित हत्या पर सरकार का मौन चिंताजनक है। ये तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। सोनिया गांधी ने भारत के विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े किए। लद्दाख का कारगिल जिला खामेनी की मौत के विरोध में दूसरे दिन भी बंद रहा। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के आह्वान पर विशाल शोक जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष प्रांत की बैठक में मतांतरण को गंभीर विषय बताया। उन्होंने कहा कि समाज को इस पर आत्ममंथन करना होगा। लोगों के दुख दर्द दूर करने से मतांतरण रुक सकता है। सरकार सामाजिक समरसता पर जोर दे रही है। होली से पहले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी को वेतन और पेंशन जारी कर दी गई है। तकनीकी कारणों से 28 फरवरी को भुगतान नहीं हो सका। सोमवार को खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आधी रात के बाद होलिका दहन किया गया। कुछ स्थानों पर आज शाम को भी होलिका जलाई जाएगी। चंद्र ग्रहण के कारण आज रंग खेलने पर परहेज किया जा रहा है। 4 मार्च को रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। डीएमके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राज्यसभा सीटों को लेकर मतभेद उभर आए। कांग्रेस 2 सीटों की मांग कर रही है। डीएमके 1 सीट देने पर अड़ी है। विधानसभा चुनाव से पहले ये तनाव बढ़ता दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 50 से अधिक देशों के राजनयिकों के साथ भारत को वैश्विक शिक्षा हब बनाने की योजना साझा की। अब तक 19 विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति मिली है। हाल ही में अमेरिका, इटली, यूके और ऑस्ट्रेलिया के 5 विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई। सरकार उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दे रही है। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 141 माइलस्टोन के पास इको वैन और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। 6 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। भारत रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है। ये कदम हालिया सैन्य ऑपरेशन में प्रभावी प्रदर्शन के बाद उठाया गया। नए सिस्टम पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात होंगे। रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम तेज कर दिया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 5 मार्च के चुनाव से पहले मतदाताओं से अपील की। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सरकार भ्रामक और तथ्यहीन कंटेंट पर नजर रख रही है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर कार्रवाई की जा रही है। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष 6 मार्च 2026 को नयनिका रेड्डी से शादी करने जा रहे हैं। 2 मार्च को हैदराबाद के कोकापेट स्थित अल्लू स्टूडियो में भव्य प्री वेडिंग समारोह हुआ। इस आयोजन में नागार्जुन और नंदमुरी बालकृष्ण समेत कई सितारे शामिल हुए। बीसीसीआई ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों से युवाओं को मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया। बोर्ड ने अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और जहीर खान से सुझाव मांगे हैं।
युवा खिलाड़ियों के कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए अहम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने टी20 विश्व कप पर सेमीफाइनल से पहले टीम की रणनीति और आत्मविश्वास पर बात की। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड चीजों को जटिल नहीं बनाता और भारत में खेलने के अनुभव का लाभ मिलेगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो ईरान इजराइल संघर्ष के कारण अबू धाबी में फंसे और स्पेस बंद होने से उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मदद मांगी, परिवार के साथ फंसे होने की जानकारी साझा की। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से।